बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू बकर शफीक बल्खी एक ख़ास वाक़या से मुतासिर होकर आए हुए थे। वो वाक़या ये था कि जब आप बगरज़ तिजारत तुर्की पहुँचे तो वहाँ का एक मशहूर बुत कदा देखने पहुँच गए और वहाँ एक पुजारी से एक सवाल किया जिस पर उसने जवाब दिया, आप जो उसूल रिज़्क़ के लिए दुनिया भर में तिजारत करते फिरते हैं, इससे निदामत नहीं होती? और क्या आपका खालिक घर बैठे रिज़्क़ पहुंचाने पर कादिर है? बुत परस्त की बात दिल पर असर कर गई। आप इसी वक्त वतन वापस चल पड़े। रास्ते में किसी ने आपसे आपका पेशा दराफ्त किया। आपने फरमाया, मैं तिजारत करता हूँ। उसने आपकी इस बात पर आपको ताना देते हुए कहा, आपके मुकद्दर का जो कुछ है वो तो घर बैठे भी मैसर आ सकता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शायद आप खुदा पर शाकिर नहीं हैं। इस वाक़या से आप और भी ज़्यादा मुतासिर हुए और जब घर पहुँचे तो मालूम हुआ कि शहर के एक सरदार का कुत्ता गुम हो गया है और शबा में आपके हमसाया को गिरफ्तार कर लिया गया है। चुनाचा आपने सरदार को यकीन दिलाकर तुम्हारा कुत्ता 3 यौम के अंदर अंदर मिल जाएगा। अपने हमसाये को रिहा करवा लिया और जिसने कुत्ता चोरी किया था वो तीसरे दिन आपके पास कुत्ता लेकर पहुंच गया। उस पर आपने सरदार के यहाँ कुत्ता भिजवाने के बाद दुनिया से किनारा कश किया। हजरत दाऊद ताई के ताइब होने का वाक़या यूं है कि किसी गोए ने आपके सामने मंदरजा झील शहर पढ़ा। कौन सा शहर? तर्जमा, कौन सा चेहरा खाक में नहीं मिला और कौन सी आंख जमीन पर नहीं भी। ये सुनकर आलम बेखुदी में हजरत इमाम अबू हनीफा की खिदमत में पहुंच गए और अपना पूरा वाक़या बयान करके कहा, मेरी तबीयत दुनिया से अचाट हो चुकी है और एक नामालूम सी शय कलब को मुंतजर किए हुए हैं। ये सुनकर इमाम साहब ने फरमाया, गोशा नशेबी इख्तियार कर लो। चुनाचा इसी वक्त से आपको गोशा नशी हो गए। फिर कुछ अरसा के बाद इमाम साहब ने फरमाया, अब ये बेहतर है कि लोगों से रब्ता कायम करके उनके बातों पर सब्र व ज़ब्त से काम लो। चुनाचा 1 बरस तक तामील में बुजुर्गों की सोहबत में रहकर उनके इकबाल से भरावर हुए, लेकिन खुद हमेशा खामोश रहते थे। हजरत अबू सुलेमान दाराई ने लोगों से फरमाया, एतलाम भी एक कहर है जो शकम सेरी की नतीजा में होता है और उसके अलावा शकम सेरी 6 और खराबियों को जन्म देती है। अवल इबादत में दिल न लगना, दोम हिकमत की बातें याद न रहना, सोम शिफकत करने से मरहूम हो जाना, चारम इबादत का बार खातिर बन जाना, पंजम ख्वाहिशात नफसानी में इजाफा होना, शशम पाखाना से इतनी मोहलत न मिलना जो मस्जिद में जाकर इबादत कर सके। इंतकाल के वक्त लोगों ने हजरत सुलेमान दाराई से अर्ज किया, आप इस खुदा के पास जा रहे हैं जो गफूर रहीम है, लिहाजा हमें कोई बिशारत दीजिए। आपने फरमाया, मैं तो उस खुदा के पास जा रहा हूँ जो गुनाह सगीर पर मुहासबा करता है और गुनाह कबीर पर सजा देता है। इतना कहने के बाद आपने इंतकाल फरमाया। हजरत मालिक दीनार फरमाते हैं कि जब मैंने एक दिन हजरत हसन बसरी से ये पूछा कि लोगों की तबाही किस चीज पोशीदा है, तो आपने फरमाया कि मुर्दा दिली है। मैंने पूछा, मुर्दा दिली का क्या मतलब है? हजरत ने फरमाया, दुनिया की जानिब रागिब हो जाना मुर्दा दिली है। एक मर्तबा हजरत हबीब अजमी किसी कोने में बैठे हुए फरमा रहे थे कि जिसका कलब तुझसे मसरूर न हो उसको कोई भी मुशरत हासिल नहीं हुई और जिसको तुझसे अंस न हो उसको किसी से अंस न हो।